या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रवृता या वीणा वरदंड मंडित कराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निश्चित जागता। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज का ये दिव्य दिवस है। हालांकि तिथियों की बात करें या मुहूर्त की बात करें तो 24 तारीख और 30 तारीख को ये कार्यक्रम होना था, निश्चित था। अभी तो परीक्षाओं के कारण ये ठाना हुआ था कि परीक्षाओं के बाद में अंतिम दिन, जिस दिन हमारी परीक्षा होगी, उस दिन हम जरूर इस विषय पर संवाद करेंगे। धन्यवाद नीरज जी। जैसा आप सब लोग जानते हैं, जैसा नीरज जी ने अभी कहा कि 30 मई का दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया गया और 24 मई का दिन नारा जयंती के रूप में देश भर में मनाया गया। लेकिन क्योंकि विभाग में परीक्षाएं चल रही थी तो इसलिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते थे। तो ये सोचा कि जिस दिन लास्ट स्टूडेंट का वाइवा होगा तो उस दिन हम एक कार्यक्रम करेंगे। और उस कार्यक्रम में क्योंकि प्रोफेसर मनोज दयाल सर ने आना था तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप आ रहे हैं तो एक व्याख्यान जो है, एक उद्बोधन जो है हमारे विद्यार्थियों का के सामने आप करें, ताकि इसलिए इसका एक सब्जेक्ट, एक विषय जो हम लोगों ने जो नारा जयंती के उपलक्ष्य में या हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में रखा, वो समाधान पत्रकारिता, सॉल्यूशन जर्नलिज्म के रूप में सभी हमारे अतिथियों का, आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज दयाल जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सर आपका। प्रोफेसर मनोज दयाल जी, जैसे आप नीरज जी ने बताया, हम सब लोगों के टीचर हैं। हम इनसे, इनकी किताबें, इनको देख देख के, इनको सुन कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे टीचर जो है आज आपके सामने हैं और आपको आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो ये एक विभाग के लिए मुझे लगता है बड़ी बात है। तो मैं विभाग की तरफ से सर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। सर पिछले 30-35 वर्षों से पत्रकारिता शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम में व्यस्त हैं और अभी विभागाध्यक्ष हैं, डीन हैं। इनका आना बड़ा मुश्किल था अभी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की वो यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ अपने सभी पत्रकार साथियों का। अनरम है, लेकिन सकारात्मक चीज़ों को भी हम रिपोर्ट करें। समाज में जो अच्छा हो रहा है वो भी लोगों के सामने लेके जाएं। सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है वो भी लोगों को बताएं, क्योंकि पत्रकार का काम सारे के सारे पहलुओं से लोगों को अवगत कराना है। पत्रकार अगर एक अल्टरनेट या एक फैक्ट के बारे में बताएगा तो वो जर्नलिज्म नहीं है। तो मुझे लगता है सॉल्यूशन जर्नलिज्म का मतलब यही है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हमारे देश में। दैनिक जागरण आप लोग जानते हैं, 7 सरोकार उन्होंने शुरू किया, वो एक सॉल्यूशन जर्नलिज्म था। अगर आप दैनिक भास्कर की बात करें, नो नेगेटिव न्यूज़ कॉन्सेप्ट शुरू किया तो वो पॉजिटिव जर्नलिज्म ही था। अगर आप पी साईनाथ ने हिंदुस्तान के अंदर पीपल आर्काइव ऑफ इंडिया वेबसाइट शुरू की, जिसमें सिर्फ फार्मर्स और रूरल इश्यूज़ को उठाया जाता है, तो वो सॉल्यूशन जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। अगर इसके साथ में संवाद संस्थापना कार्य, इसलिए एक हाथ में वीणा है और जुबान से क्या निकलता है? नारायण नारायण। दूसरी बात, उससे क्या इफेक्ट होने वाला है सोसाइटी में, उसके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो चला जाएगा। जबकि आप पत्रकारिता या जर्नलिज्म करें तो वो आप अपने स्वयं के लिए ना करें, इस सोसाइटी के लिए करें। जब आप जर्नलिज्म को सोसाइटी का एक हिस्सा मानकर काम करेंगे तो आप समाधान तक पहुंचेंगे। पाठक पढ़ा लिखा नहीं है, वो चाय की दुकान के ऊपर बैठकर भी आपका अखबार पढ़ता है, वो नाई की दुकान पे बैठ के भी आपका अखबार पढ़ता है। तो आपकी खबर के अंदर इतना होना चाहिए कि जो एक आपका पाठक है उस खबर को पढ़कर पूरा समझे और उसके सार्थक बात परिणाम निकले। बहुत सारे हमारे एक साथी है, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी है, आदरणीय प्रताप शास्त्री जी, वो पत्रकारिता पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। कई बार वो खबर लिखते हैं तो उनकी खबर के अंदर बड़े ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि उन वर्ड का हमें महत्व हमें भी नहीं पता लगता है। हम पूछते, शास्त्री जी आपने ये बात लिखी कैसे? तो मतलब हमने अनुभव की है ये बात कि आपकी वोकैबुलरी एक ऐसी होनी चाहिए कि आपका पाठक उस बात को समझे कि आपने जो खबर के अंदर लिखा है वो क्या लिखा है। एक पत्रकार का यही काम होता है कि जो उसने देखा उसके बात को अपने शब्दों के माध्यम से लिखे, सोसाइटी पर उसका असर पड़े। कोई आपने समस्या उठाई, आप आजकल बात चल रही है
निष्पक्ष पत्रकारिता की। तो निष्पक्ष पत्रकार को तो एक निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी बात के लिए हमने किसी समस्या को उठाया है तो हमें उस पीड़ित को भी न्याय दिलवाने के लिए, उस जिसकी भी हम खबर लिख रहे हैं, कोई समस्या लिख रहे हैं, तो हमें उसका भी एंगल लेना चाहिए। उस एंगल को लेकर उसके समाधान की ओर तभी पहुंचेंगे कि जब तक हम उसके कोई भी समस्या है उसको पूरी तरीके से नहीं उठाएंगे। तो हमें सब बातों का ध्यान रखते हुए आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाएंगे, कोई प्रिंट मीडिया में जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा। आप ही के बीच में से ही सुधीर चौधरी, रवीश कुमार, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप बनना है। आप सभी को यही शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य करें और आपका उज्जवल भविष्य ऐसी हमें तरफ से। कि बह के साए में लब खोलेगा कौन, अगर मीडिया ही चुप हो गया तो फिर बोलेगा कौन। जय हिंद, जय भारत। विस्तार से कम समय में एक एक पहलू को स्पर्श करने का प्रयास किया। और फिर अशोक जी ने भी समाधान पत्रकारिता किस तरह से फ्रांस से आरंभ हुआ, 1998 आरंभ हुआ, और फिर कई विचारों में प्रश्न भी उठते रहे और उत्तर भी दूसरे वक्ताओं के विचारों से आते रहे। नारद जयंती और हिंदी पत्रकारिता दिवस और आज आपका ये आयोजन, इन तीनों का संगम होने का शुभ मुहूर्त आज इस 13 तारीख को ही लिखा हुआ था 10:30 बजे। इसीलिए नारद जी की जो स्टाइल थी उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी था, लेकिन संजय को भी एक उदाहरण माना जाता है ऑब्जेक्टिविटी का। तो फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये जर्नलिज्म के कोर हैं जो बीएमसी फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है। आप इसका ही पालन कर लें तो उसमें सबके आपके चीज आ जाएंगे। नारद, नचिकेता, संजय सवाल, और नारद जी को तो पढ़िए, नारद जी का ज्ञान कितना था। जैसे नवोदित पत्रकार नारद सम्मान विद्यार्थियों के लिए हो सकता है, कोई नया नया पत्रकारिता के क्षेत्र में आया हो। नागरिक पत्रकारिता नारद सम्मान ये किसके लिए है? यूट्यूबर, ब्लॉगर, पत्र पत्रिकाओं में लेखन, संपादक के नाम पत्र और मीडिया हस्तक्षेप, ईमेल आदि जो बच्चे भेजते हैं उनके लिए है। तीसरा है ग्रामीण विषयक पत्रकारिता नारद सम्मान, ग्राम के विषयों को उठाने वाले जो पत्रकार रहते हैं। सामाजिक सरोकार पत्रकारिता नारद सम्मान, ये वो ऐसा अजीब तरह का नैरेटिव है जिसका सबसे बड़ा टूल अगर कोई बनाना है तो वो पत्रकारिता बने, मास मीडिया बने। ठीक, वो पकड़ में है, जकड़ में है। इसलिए हमें सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि सत्य लिखना, किसी के पक्ष की बात नहीं करना। जो सत्य है वो है और वो सार्थक है, शाश्वत है। इस बात को रेखांकित करते हैं तो हम पाते हैं, अक्षय जी, तो क्या पाते हैं कि जो अच्छा कार्य किया तो मानव जन्म मिल गया, और पूरे ब्रह्मांड में अगर और अच्छा कार्य किया तो हिंदुस्तान में जन्म मिलता है। ठीक है, मिल गया जन्म। और मैं एक और बात कहता हूं कि और अच्छे कार्य किए थे तो एक शिक्षक बनता है, 3 गुना अच्छे कार्य किए तो शिक्षक बने। हम सब शिक्षक हैं और एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं, एक संस्कार को पढ़ा रहे हैं, एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहे हैं। और एक चौथी बात कर रहा हूं, 4% अच्छे काम किए हो ना आनंद जी, तो पत्रकार हो। पता ही नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका, तालियां बजाई। पता ही नहीं कि कौन पढ़ेगा, पता ही नहीं कि कौन सुनेगा, वो किस रंग का है, किस रूप का है, किस वर्ण का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, किस लिंग का है, पता ही नहीं। आनंद जी जो पढ़ रहे हैं, एक बार बता दें कि इतने लोगों ने पढ़ा होगा, उसका नाम ये नहीं पता। तो जब नहीं पता तो आप क्या काम कर रहे हैं? आप लोक शिक्षण, लोक कल्याण का कार्य कर ही रहे हैं, ये स्थापित होता है। और इस लोक कल्याण और लोक प्रशिक्षण के कार्य में आप सभी जीवन में बहुत अच्छा कर सकें, इसका शुभाशीष देते हुए अपनी चंद लाइनों से इस कार्यक्रम का समापन करता हूं और उसका घोषणा करता हूं कि मातृभूमि के भावों को तुमको पल पल गढ़ना होगा। 3 पत्रकार बैठे हैं और बड़ी पत्रकार सामने। ठीक, 1999 में हम भी पत्रकार रहे, 2009 में पत्रकारों ने हमको दूर कर दिया क्योंकि हम शिक्षण में आ गए। अच्छा, ये बड़ी दुविधा है इस देश के अंदर साहब के, अगर आप शिक्षक हो गए तो आप पत्रकार नहीं।
लेकिन पत्रकार हमेशा शिक्षक हो सकता है। तो ऐसी ही आपकी तो संस्था है साहब, मैं हमेशा जो संस्था के लोग आ जाते हैं मैं उनको कह देता हूँ कि शिक्षक भी जो है ना, जो पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं वो भी पत्रकार ही है, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ करें कि हम भी मेंबर बन सके, सदस्य बन सके आपके साथ। तो पत्रकार के मातृभूमि के भावों को पल पल तुमको गढ़ना होगा। एक पत्रकार तुम्हें राष्ट्रहित में सकल सचल पढ़ना होगा। ठीक है, राष्ट्रहित ही है। इसलिए अगर दूरदर्शन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मौसम दिखा रहा है तो सबको दिखाना चाहिए। इसलिए दूरदर्शन देखने के बाद में लगता है कि बड़ा सकारात्मक, बहुत ही शांत देश है। लेकिन वहीं आप दूसरा कोई समाचार पत्र देख लीजिए, आपको लगेगा कि दूसरा सीरिया यही है। तो ये दुविधा है, ये दिखाने की दुविधा, ये नैरेटिव है। आज के दौर में अगर कोई संघर्ष है तो वो नैरेटिव का संघर्ष है। ठीक है ना, कि सबसे ज़्यादा मीठा जो है ना वो यही होता है, और मीठे के बाद में सबसे बड़ी मार्केट यही है, ताकि हम एंटरप्रेन्योर बन ना सकें, हम उद्यमी ना बन सकें। तुम आंखों की आशा हो, तुम शब्दों की अभिलाषा हो, तुम गागर में सागर हो और तुम भावों के पिपासा हो। तुम कलम क्रांति के दूत हो, तुम हिंद धरा के पूत हो, तुम मूक बधिर की भाषा हो, सद्भाव की परिभाषा हो। स्थूल शरीर में प्राणों को अब भरना होगा, है मातृभूमि के भावों को हर पल पल गढ़ना होगा। तुम धरा के लाल हो, तुम धरा के लाल हो, संग चंदन रोली का भाल हो, तुम उसकी पीड़ा को व्यक्त करे, तुम निखर निडर कलमकार हो, राष्ट्र प्रेम हर मन में हो, ये स्वप्न तुम्हें देखना होगा। मातृभूमि के भावों को हर पल पल तुमको गढ़ना होगा, मातृभूमि के भावों को हर पल पल गढ़ना पड़ेगा।